Welcome to SR English Institute. This is R. Sharma. Today I am going to talk about voice. In this voice I am going to tell you such sentence which has double object. यानी आज मैं ऐसे सेंटेंस पर बात करने जा रहा हूँ जिसमें डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो. Naturally such sentence can be changed into passive voice in two ways. यानी स्वाभाविक रूप से ऐसे सेंटेंस को दो प्रकार से बनाया जा सकता है ड्यू टू डबल ऑब्जेक्ट, यानी डबल ऑब्जेक्ट के कारण, यानी कि उसे एक बार पहले ऑब्जेक्ट को लेकर बनाया जा सकता है, एक बार दूसरे ऑब्जेक्ट को लेकर पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है. तो लेट्स स्टार्ट दिस वॉइस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द कंसेप्ट ऑफ डबल ऑब्जेक्ट. यानी सबसे पहले मैं चाहूँगा कि डबल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट को बताऊँ. तो ध्यान दें कि ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब होता है. यानी जो वर्ब दिया होगा वो मेन वर्ब भी डायरेक्ट हो सकता है सब्जेक्ट के बाद, या एक्जुअली वर्ब प्लस मेन वर्ब भी हो सकता है. यानी दोनों में से कोई भी वर्ब होगा. ऐसे एक शब्दों में मैं यहाँ पर वर्ब का प्रयोग कर रहा हूँ. उसके बाद यहाँ एक ऑब्जेक्ट आएगा और तब फिर एक और ऑब्जेक्ट आएगा. जो पहला ऑब्जेक्ट होगा यानी मेन वर्ब के जस्ट बाद जो पहला ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. INDIRECT. और ऐसे ऑब्जेक्ट सजीव यानी लिविंग थिंग से संबंधित होता है. यानी लिविंग थिंग का मतलब हुआ सजीव, जैसे हिम, हर, देम, अस, राम, श्याम, मोहन. ये सब जब किसी भी वाक्य में प्रयोग करना हो और उसमें डबल ऑब्जेक्ट आए तो सबसे पहले यानी पहले फर्स्ट वर्ब के जस्ट बाद हम सजीव वाले शब्द को प्रयोग करेंगे, और वो सजीव वाला शब्द जो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होगा. और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो शब्द का प्रयोग किया जाएगा या हुआ रहेगा, वो शब्द या वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है. और ऐसे सब्जेक्ट का पहचान ये है कि ऐसे सब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग्स का प्रयोग हुआ रहेगा, यानी कि निर्जीव से संबंधित शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ रहेगा. जैसे बुक, पेन, टेबल, चेयर, फैन एक्सेट्रा. तो ये पहचान है. या आपको यदि लगता है कि हमें किसी वाक्य को बनाना हो और उस वाक्य में आपको ज़रूरत पड़े कि डबल ऑब्जेक्ट देना है, तो ऐसे परिस्थिति में आप डिसीजन ये लेंगे कि सजीव है या निर्जीव, यानी वर्ब के बाद जो शब्द आने वाला है पहला, वो सजीव है या निर्जीव है. तो ध्यान रखें, जब दो शब्द आने वाला हो वर्ब के बाद तो पहले हम सजीव को रखेंगे और तब निर्जीव को रखेंगे. जो सजीव को रखेंगे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो निर्जीव को रखेंगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. अब ये ध्यान रखें कि प्रत्येक वर्ब अपने बाद में डबल ऑब्जेक्ट नहीं लेता है. यानी कुछ ही वर्ब है जो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट को लेता है. जैसे अलाउ, आस्क, गिव, बाई एक्सेट्रा. यानी ये सभी वर्ब्स अपने बाद में डबल ऑब्जेक्ट ले सकते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक. तो ध्यान रखें, अब ऐसे सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यह सेंटेंस जो था स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो एक्टिव वॉइस में था, और इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो नेचुरली
हमारा दो ऑब्जेक्ट है तो दो तरह से बनना चाहिए, एक बार फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के, एक बार सेकेंड ऑब्जेक्ट को लेकर के। तो हम पहले ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं और इसे शॉर्ट में नाम दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को आई। आई का यहाँ देने का मतलब हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई, इसको दे रहे हैं ऑब्जेक्ट डी यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ लिखने में हमें आसानी होगा इस वजह से कोड वर्ड उसको बना दिए। तो यहाँ पर हम जिस ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं, यानी ओ और पावर में आई दे दिए यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और यह है ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट में बदल जाएगा। और उसके बाद एक जूली वर्ब मेन वर्ब हो या जूली वर्ब हो, यानी उस वर्ब के अनुसार हम डिसीजन लेंगे। तो कोई भी वर्ब हो, चाहे एक जूली वर्ब हो या मेन वर्ब हो, तो एक जूली वर्ब तो लगेगा ही। यदि एक जूली वर्ब हो तो सीधे उतर जाएगा, नहीं हो तो मेन वर्ब के अनुसार एक जूली वर्ब का प्रयोग किया जाता है अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार। उसके बाद इस वर्ब को, जो मेन वर्ब बचा, उस मेन वर्ब को हम लोग V3 में बदल देते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो शब्द बचा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर आ गए सब्जेक्ट के स्थान पर, तो हमारे पास केवल एक शब्द बचा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट हम लिख देंगे, और यदि चाहें तो हम बाई का प्रयोग कर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेकर आ सकते हैं। यदि इतना भी लिख देते हैं तो हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में गलत नहीं होगा। अब इसका सेकंड पैसिव वॉइस बनाना हम सीख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के मदद से हम यदि पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट डी यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लाए तो सब्जेक्ट में बदल दिए, और एक जूली वर्ब इसमें भी जनरली होगा, और वर्ब का तीसरा फॉर्म में मेन वर्ब को बदल दिया जाता है। और कोई भी द वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस इज चेंज इनटू द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी थर्ड फॉर्म में बदला ही जाता है पैसिव वॉइस में। उसके बाद हमारे पास जो एक और एक्स्ट्रा ज्ञान रखने की आवश्यकता है कि जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ बचा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा, तो ध्यान रखना है यही कि जब मेन वर्ब के बाद, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब के बाद जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी सजीव से संबंधित ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे में जो मेन वर्ब है अपने अनुसार या मेन वर्ब के अनुसार एक सुटेबल प्रीपोजिशन लेता है। इट मीन्स द मेन वर्ब इन पैसिव वॉइस टेक अ सुटेबल प्रीपोजिशन इफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर इट, यानी कि जब पैसिव वॉइस में जब मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे परिस्थिति में उसके बाद एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, और यदि वो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ठीक पहले एक सुटेबल प्रीपोजिशन उस वर्ब यानी मेन वर्ब के अनुसार प्रयोग कर दिया जाता है। यानी कि ध्यान रखें टू या फॉर का प्रयोग किया जाएगा। फिर से समझिए, जब पैसिव वॉइस में मेन वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ मेन वर्ब V3 में हुआ। अब इसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट बचा था वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा था, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ये बना दिए। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे ही आता है पैसिव वॉइस में तो वो अपने बाद में सुटेबल एक प्रीपोजिशन को लेने लगता है, और तब यानी उसमें सुटेबल प्रीपोजिशन टू या फॉर का प्रयोग हो या अकॉर्डिंग टू वर्ब, या वर्ब के अनुसार वर्ब जो सुटेबल प्रीपोजिशन लेगा उसके अनुसार देना होगा। अब उसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख देंगे। अब एग्जाम्पल ध्यान दें, इसमें भी आप यदि सब्जेक्ट को लाना चाहेंगे तो बाई का प्रयोग कर सब्जेक्ट को वहाँ
ऑब्जेक्ट के स्थान पर ला सकते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं एक्टिव वॉइस में बता रहा हूँ जिसमें टू का प्रयोग होगा। इसमें जैसे ही गेव मी अ बुक, तो ध्यान रखिए इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम सबसे पहले पैसिव वॉइस बना रहे हैं आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेकर के। तो आई हुआ और गिव है V2 में, तो इसमें वॉज का प्रयोग कर V3 में बदल जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। तो GIVEN गिवन, और उसके बाद हमारे पास बचा क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सीधा उतार दिया जाता है, इसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब प्रीपोजिशन का प्रयोग तभी किया जाता है जब यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए। तो अब हम पैसिव वॉइस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर बना रहे हैं, तो हमारे पास इनडायरेक्ट बचेगा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ बुक, और उसके बाद वॉज होगा इसमें, और यहाँ हो जाएगा गिवन। अब यहाँ पर आपको सुटेबल प्रीपोजिशन को देंगे, तो सुटेबल प्रीपोजिशन गिवन यानी गिव के बाद में टू का प्रयोग किया जाता है, और हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो बचा था वो मी था, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से तो लेकर बना दिए, तो इनडायरेक्ट बचा। तो इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस में जब इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऐसे स्थिति में सुटेबल वर्ब के अनुसार एक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका रहा एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ फॉर का प्रयोग, जो पैसिव वॉइस में कैसे किया जाता है। तो ध्यान रखें एक्टिव वॉइस में जैसे आई बॉट हर अ कार, यानी मैं उसे एक कार खरीदा। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, यानी यहाँ पर वो देकर आई और वो देकर डी। तो यहाँ पर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, तो सी यहाँ भी V2 है, तो वॉज बॉट BOUGHT बॉट, और हमारे पास ऑब्जेक्ट बचा अ कार। तो ये इसमें तो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते समय कोई अलग से वर्ब के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग करना जरूरी नहीं है और होता भी नहीं है। और इससे पैसिव वॉइस में बदल देंगे तो अ कार वॉज बॉट। अब हमारे पास यहाँ सुटेबल प्रीपोजिशन होगा फॉर, क्योंकि बॉट के बाद फॉर का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सजीव से संबंधित ऑब्जेक्ट हर है, तो उसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। यदि चाहें तो बाई का प्रयोग कर आई को मी में बदल सकते हैं। तो यह हुआ कि एक कार उसके लिए खरीदा गया। यह होगा कि वह है या उसे एक कार खरीदा गया। अब यहाँ पर आई है तो बाई का प्रयोग कर बाई मी कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, ऑब्जेक्ट लिखें या न लिखें। तो डेट्स ऑल। यदि आप लोगों को किसी प्रकार के इसमें प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे आप जा करके वहाँ आप कमेंट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें।